दोस्तों, मैं संदीप कुमार प्रमाणिक और आज हम जानेंगे कि संतान को कौन सा चीज नहीं देना चाहिए। ऐसी संतान माता पिता के लिए किसी शत्रु से कम नहीं है, इसलिए यह 4 काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, धरती पर एक माता पिता तभी सुखी होता है जब उसकी संतान सुरक्षाकारी हो। पुत्र वही योग्य कहलाता है जो पिता का आज्ञाकारी हो। पिता भी तभी योग्य कहलाता है जब वह अपने बच्चों का उचित पालन पोषण करता हो, अच्छी शिक्षा दिलाता है। मित्रों, सच्चा दोस्त वही होता है जो दोस्त विश्वासी हो। पत्नी भी वही अच्छी होती है जो पति को सुख प्रदान करने वाली हो और उसका दुख सुख में साथ ना छोड़ती हो। पति भी वही योग्य होता है जो पत्नी का उचित ढंग से पालन पोषण करें और उनकी रक्षा करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कौन सा माता पिता व संतान होते हैं शत्रु के समान। साथ ही वीडियो के अंत में यह भी बताएंगे कि जीते जी अपनी औलाद के नाम पर कौन सा 2 चीजें नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कुछ कुपुत्र होता है जो धरती पर सिर्फ माता पिता को कष्ट पहुंचाने के लिए आते हैं। दोस्तों, इसलिए यह आचार्य चाणक्य ने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए हैं। उस समय की लिखी गई चाणक्य नीति आज भी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। हालांकि चाणक्य के विचार लोगों को कठोर भी लगते हैं, लेकिन सही प्रकार से यदि इन विचारों के मर्म को समझा जाए और अपने जीवन में अपनाया जाए तो व्यक्ति एक सुखी, सफल और तुष्ट जीवन व्यतीत कर सकता है। नीतिशास्त्र में व्यक्ति के पारिवारिक जीवन से लेकर मित्रता, शत्रु, धन, व्यवसाय आदि सभी विषयों के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। आचार्य चाणक्य ने रिश्तों को लेकर भी अपने विचार साझा किए हैं, जिसके अनुसार कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया गया है जब माता पिता संतान के लिए और संतान माता पिता के लिए शत्रु के समान हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें। आइए जानते हैं जो माता पिता संतान को अशिक्षित रखें। आचार्य चाणक्य एक योग्य शिक्षक भी थे, इसलिए वे जीवन में शिक्षा के महत्व को भले भांति समझते थे। एक अशिक्षित व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कई बार उसे अपमानित तक होना पड़ता है। चाणक्य नीति के अनुसार जो माता पिता अपनी संतान को अशिक्षित रखते हैं वे अपनी संतान के लिए शत्रु के समान होते हैं, क्योंकि विहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। नंबर 2, मूर्ख संतान। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख संतान माता पिता के लिए शत्रु के समान होती है। ऐसी संतान माता पिता के कष्टों का कारण बनती है। इसी तरह से जो संतान माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करती है वह शत्रु के समान होते हैं। नंबर 3, ऋण न चुकाने वाला पिता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो पिता कर्ज लेकर नहीं चुकाया है तो कर्ज के कारण उसके पुत्र का जीवन कष्टनाक हो जाता है। इसलिए वह पिता अपने पुत्र के अपनी औलाद में कभी मत हो, पर कोई भी चीजों को अपने पर भी शत्रु के समान होता है जिसके ऊपर अत्यधिक कर्ज होता है। नंबर 4, इस संसार में मां और संतान का रिश्ता सबसे ऊपर होता है। मां से ही संतान का अस्तित्व है, परंतु आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि कोई माता अपनी संतानों में भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है तो उस परिस्थिति में वह अपनी संतान के लिए किसी शत्रु से कम नहीं होती है। साथ ही बच्चों के साथ गलत भाषा का प्रयोग न करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चे एक बोली मिट्टी की तरह होते हैं। आप उन्हें जिस तरह से ढालेंगे वे उसी तरह से ढल जाएंगे। इसलिए छोटे बच्चों को हमेशा प्यार से समझाएं। 5 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को समझने की शक्ति नहीं होती है। उन्हें आप डांटकर या फिर गलत भाषा का प्रयोग करके समझा नहीं सकते हैं। कोशिश करें कि आप उन्हें प्यार से करें। अगर आप उनके साथ गलत भाषा का प्रयोग करते हैं तो आगे चलकर वे आपके साथ और दूसरों के साथ इस तरह का उल्टा होता है, उन्हें भी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि जीते जी अपनी औलाद को कौन सा वह 2 चीजें नहीं देना चाहिए। नंबर 1, ध्यान रहे दोस्तों, चाहे कितना भी संस्कारी बेटा हो, अपनी सारी भौतिक संपत्ति,
और बैंक बैलेंस उनके नाम पर भूलकर भी ना करें। कुछ हिस्सा अपने पास अवश्य रखें। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के इस वादे पर भूलकर भी निर्भर ना रहे कि वह बुढ़ापे में आपके सेवा करेंगे, क्योंकि समय के साथ उनकी प्राथमिकता भी बदल जाती है। नंबर 2, अपनी स्थायी निवास को ना छोड़े। दोस्तों, यह बात कड़वा है, पर यही सत्य है। जी हाँ, बेटे के कहने से भूलकर भी कोई माता पिता अपनी स्थायी निवास को बेटे के नाम पर ना करें, क्योंकि अंत में बेटे के घरों में अपने आप को पराया महसूस दिलाते हैं। धन्यवाद।